मुसलमान देखिए, तो अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप करते, हिंदू मुसलमान हम कर तो रहे हैं। करते, मैं तो करता हूं, उसमें क्या डाउट है। विपक्ष कहता है आप 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले नहीं आपने। देखिए 15 लाख आपने वादा किया था। देखिए, और 2 करोड़ नौकरी का वादा कहते हैं पूरा नहीं किया। मेरा लगता है इतना ही मैं बोलूंगा, मैं कभी कांग्रेस में था भी मैं भूल ही चुका हूं। लगता कहाँ है जाएगा? पिद्दी वाली घटना आपको चुभ गई है। नहीं, वो नहीं, जितना बार वो बिस्कुट उठाते थे, राहुल वाज स्माइलिंग एट देम। आपको कांग्रेस ने इतना बढ़ाया, इतना कुछ दिया, इतना बनाया, और आपने नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। कांग्रेस को नुकसान करवाना आज हर भारतीय का कर्तव्य दायित्व है। सोनिया गांधी के से ज्यादा इस देश में तानाशाही करने का आजादी किसको मिला है? पर राहुल गांधी से लगता है आपकी निजी खुन्नस है, कोई निजी पर्सनल एनमिटी है। तो अभी कांग्रेस में तानाशाही चल रही है या अभी कांग्रेस डेमोक्रेटिक हो गई है? खरगे जी का इलेक्शन जो हुआ है वो चुनाव से हुआ, तो राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? बन सकता है पाकिस्तान में। 400 सीटों पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए 400 मांग। संविधान में ही बीजेपी है, मतलब संविधान मतलब बीजेपी टोटल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिनके वन लाइनर बड़े वायरल होते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी के ऐसे हो गए हैं कि अब बीजेपी की ही लाइन शायद सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाते हैं। बहुत स्वागत है आपका हिमंता जी, बहुत स्वागत है आपका। क्यों? मेरा इतना ही मैं बोलूंगा, मैं कभी कांग्रेस में था भी मैं भूल ही चुका हूं, बिकॉज 10 साल हो गया है अभी। और 10 साल में बीजेपी के हो गए? 10 साल हो गया। जीवन में अगर 10 साल आप एक पार्टी में होते हैं, आप धीरे धीरे भूल भी जाते हैं कि पहले आप कोई और। पर कांग्रेस में तो 24 साल थे। हाँ, बट आप 26 साल था, पहले 2-3 साल एक टैग होते हैं, बट 10 साल काम करते करते आप भूल भी जाते हो कि कभी आप कांग्रेस में थे। तो यहीं से शुरू करते हैं फिर। आपका मर्जी। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। तो ये 10 साल में आपको अब पूरी तरह से बीजेपी वाला एकदम घर जैसा फील होने लगा है? बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने इतना एक बड़ा काम करने का कैनवस दिया, और हर दिन बीजेपी में रहने का बाद आपको एहसास भी होते हैं कि हम क्यों पहले बीजेपी में नहीं था। तो ऑल इफ़ यू सम टुगेदर, तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि यू हैव टेकन ए राइट डिसीजन। लेट हो गया थोड़ा जीवन का थोड़ा लेट हो गया। अब आपको लगता है लेट हो गया? जब लोग बोलते हैं हम युवा मोर्चा किया था, हम एबीवीपी करते थे, तो मेरा भी लगते थे आई मिस दोज डेज। अच्छा, उस जवानी के दिनों की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी आज यहाँ खड़ा होके जब कोई बोलते हैं कि हम युवा मोर्चा में था, हम एबीवीपी में था, हम तो वो कर नहीं पाया। आई कम स्ट्रेट टू द मेन स्ट्रीम बीजेपी। सो आई थिंक आई मिस द फॉर्मेटिव पीरियड इन द पार्टी, जहाँ से कैरेक्टर बिल्ड होता है। एक पर 24 साल आपने कांग्रेस में गुजार दिए, तो कुछ सोच समझ के ही गुजारे होंगे। अच्छा, कुछ तो आपके साथ वहां अच्छा हुआ होगा। एक यही है कि 26 साल जब मैंने कांग्रेस में गुजारा, 22 ईयर्स रफली, वो समय असम में बीजेपी नहीं थे। तो हम लोग का पास ऑप्शन भी नहीं था कि या तो आप रीजनल पार्टी करो या तो आप नेशनल पार्टी करो। ओके। यहाँ ऐसा नहीं। और जो कांग्रेस आरोप लगाती है उसका क्या जवाब देंगे कि आपको कांग्रेस ने इतना बढ़ाया, इतना कुछ दिया, इतना बनाया, और आपने नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को ही साफ कर दिया? पहला बात है, कांग्रेस ने मुझको कुछ नहीं दिया, मैं लेने का कोशिश किया था, उसी समय झगड़ा हो गया। ये जो बोलता है कांग्रेस ने मुझको सब कुछ दिया, मुझको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड मुझको कौन जानते थे? पर आप एमएलए तो थे। एमएलए तो मैं कौन सा सीट में एमएलए जीता था? जो सीट में कांग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस कभी नहीं जीते थे। कांग्रेस हमको कभी उनका सीट नहीं दिया कि भाई ये मेरा सीट है, तुम उठो। तो मुझको बताया गया कि तुम्हारे लिए टिकट नहीं है, तो मैंने बोला भाई यहाँ में तो तुम दे सकते हो। आई कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट भृगु फुकन, who was the stalwart of Assam agitation, who signed the Assam Accord। तब मुझको बोला अच्छा उनका अगेंस्ट में लड़ना है, तब ले लो। माई पार्टी गॉट 10,000 वोट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। मैंने उसको 37 तक लाया, फिर नेक्स्ट टाइम आई टुक इट टू 42। वो सीट में कोई एप्लीकेंट ही नहीं था। वो पिद्दी वाली घटना कब की थी? देखिए, आई थिंक दैट विल बी अराउंड 2015 होगा।
2015, अर्ली 2015। वो मतलब लोग उसको बड़ा मजाक में समझते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसके पीछे आपका एक दर्द भी था। देखो, ये मजाक नहीं होता है। जो लोग मजाक समझते हैं दे मिस द वाइटल पॉइंट्स। बात ऐसे होते हैं, वी कंसिडर तरुण गोगोई एज ए बिग लीडर। 3 टाइम का CM होते हैं। देन वी कंसिडर्ड मिस्टर CP जोशी, who was General Secretary of Assam Congress at that point of time. We considered them as a big leader. Rather, we used to idealize. हमारे लिए जनरल सेक्रेटरी एंड चीफ मिनिस्टर ये सब होते थे। जब एक टेबल में कुत्ता आते हैं, एक प्लेट से बिस्किट लेते हैं, और हमारे 2 सीनियर लीडर वो ही टेबल से बिस्किट खाते हैं, तो इट इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमिलेशन। मेरे लिए नहीं, लोग गलत फहमी हो जाता है कि मुझको बिस्कुट खिलाया था। इन दैट टेबल देयर आर 5 अदर जेंटलमैन। कौन कौन थे वहां पर? अंजन दत्त हमारे PCC का प्रेसिडेंट रहा। देन CP जोशी हु वाज ए स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली, बड़े व्यक्ति है। तरुण गोगोई जी थे, मैं थे, और हमारे जो सह इंचार्ज होते थे उस समय अविनाश पांडे। तो ये हम लोग एक साथ बैठे थे, एंड दे यूज्ड टू टेक बिस्किट फ्रॉम दैट प्लेट। ये जो अभी जो कभी बोलते नहीं जन एजीफ इन द कमरा में और राहुल गांधी था, इट वाज नॉट दैट स्टोरी। तो जैसे आप आए, आप बैठे हुए हैं, नहीं, हम लोग 500 बैठा, असम का बारे में डिस्कशन था। तब डिस्कशन टेबल में जब कुत्ता या बिस्कुट उठा के लेके गया, सो आई स्टॉप टेकिंग, कि हो गया, कुत्ता लिया मतलब दैट उसमें और हमें लेने का कोई काम नहीं है। बाकी लोग बातें भी करते रहा, वही टेबल में बिस्कुट खाते ही रहा। एंड राहुल वाज स्माइलिंग विथ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। जितना बार वो बिस्कुट उठाते थे, राहुल वाज स्माइलिंग एट देम। आप कहते हैं कि बीजेपी में कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, जबकि बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर यही आरोप लगता है कि ये 2 लोग या प्रधानमंत्री अकेले फैसला लेते हैं। जो नहीं जानते हैं, प्रधानमंत्री जी कोई भी पार्टी का फैसला, आप कोई देखा है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, देन आई थिंक यू विल रियलाइज। हमारा कांग्रेस जब प्राइम मिनिस्टर था, कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग कभी कांग्रेस हेडक्वार्टर में होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, मैंने 10 साल उनको देखा, एक भी पार्लियामेंट्री पार्टी या इलेक्शन कमेटी का मीटिंग PMO में नहीं किया। हमेशा ही कम्स टू द पार्टी ऑफिस। नड्डा जी या अमित शाह जी अध्यक्ष का शेयर में रहता है, इन द सेंटर। प्रधानमंत्री जी साथ में बैठते हैं। इससे ज्यादा सुप्रीमेसी ऑफ पार्टी का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आज नरेंद्र मोदी इज ए अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ इंडिया एंड विश्व का सर्वाधिक जनप्रिय नेता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जो पॉपुलैरिटी था वो क्रॉस कर चुका है। नेहरू जी का पॉपुलैरिटी को भी ही हैज क्रॉस इन बाय ऑल मीन्स, बट ही गोज टू द पार्टी ऑफिस। वो पार्टी कार्यालय में जाते हैं। उनका घर में कभी भी पार्टी का डिस्कशन नहीं होते। पार्टी का निर्णय लेने का टिकट, he doesn't utter a single word. At home? No. पार्टी ऑफिस में ही होता। पार्टी ऑफिस में भी he never interfere. अच्छा, एक बात बताइए। पार्टी का स्ट्रक्चर होता है, किसको चुनाव का टिकट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, एक सिस्टम होता है, which I am not authorized to talk to you, बट मैं आपको इतना ही बताऊंगा, मोदी जी जैसा पार्टी को सम्मान करने वाला नेता, मोदी जी जैसा पार्टी को सुप्रीम मानने वाला नेता, राजनेता, ये देश में अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो मतलब उनको तानाशाह कहना, पुतिन कहना, अब क्यों बोलेगा? इंदिरा गांधी यूज्ड टू कॉल CWC in her home. सोनिया गांधी यूज्ड टू कॉल CWC in 10 जनपद. Prime Minister of the nation used to visit 10 जनपद for CWC. सोनिया गांधी के से ज्यादा विदाउट अकाउंटेबिलिटी इस देश में तानाशाही करने का आजादी किसको मिला है? सोनिया गांधी ने तानाशाही की। सब तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं था,
कानून आपका, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, बट आप सब निर्णय लेते थे। 3 जनपद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग होते थे, हालांकि पार्टी कार्यालय इन द नेक्स्ट डोर। यू क्रिएटेड अ पोस्ट व्हिच इज अबव प्राइम मिनिस्टर इन स्पिरिट, इफ नॉट इन लेटर। तो ऐसा फ्री तानाशाही किसने किया? हमारा देश में कभी तानाशाही का साथ इंदिरा गांधी को जोड़ा जाता है, फिर भी इंदिरा गांधी वॉज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। सोनिया गांधी जी ने जो तानाशाही किया विदाउट बीइंग अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, देयर इज नो अदर इंस्टेंस। लेकिन आप सोनिया गांधी नहीं, आप राहुल गांधी पर ज्यादा हमलावर रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए वो बात, आपके टारगेट पर हमेशा राहुल गांधी रहते हैं। बात नहीं, सोनिया गांधी भी अगर सभा करेगा, असम जाएगा, मैं सोनिया गांधी का भी पीछे पड़ जाऊंगा। कोई मेरा ये बात नहीं है, बिकॉज आई एम अगेंस्ट कांग्रेस एंड टोटली अगेंस्ट। पर राहुल गांधी से लगता है आपकी निजी खुन्नस है। नहीं, कोई निजी पर्सनल एनमिटी है। नहीं, आज राहुल बीजेपी में आ जाए, मेरा खुन्नत खत्म। राहुल बीजेपी में क्यों आएंगे? हाँ, मेरा लगता है आना तो पड़ेगा कोई ना कोई दिन। लगता है वो पिद्दी वाली घटना आपको चुभ गई है? नहीं, वो नहीं। ये देखो, हम लोग पॉलिटिक्स में है। नहीं, पर्सनल ऐसा लगता है कि एक दर्द है, एक टीस है आपका। कोई नहीं है मेरा। उनके लिए मेरा दर्द हो सकता है, मेरा उनके लिए दर्द नहीं है। क्या उनके लिए तो है? वो तो कहते हैं कि देखिए इन्होंने कांग्रेस का इतना नुकसान कर दिया, कांग्रेस में राजनीति सीखी और कांग्रेस का कितना नुकसान किया। दैट्स गिव मी सैडिस्टिक प्लेजर इफ दे एट ऑल सेज दैट, बिकॉज मेरा मकसद यही है, बिकॉज आई कंसिडर्ड कांग्रेस ऑफ टुडे एज एनिमी ऑफ इंडिया। तो राहुल सामने आते हैं, किस लिए? राहुल इज लीडिंग द पार्टी। काल अगर राहुल रिटायर कर लेते हैं, कन्हैया कुमार आ जाते हैं, मैं कन्हैया कुमार का पीछे पड़ जाता हूं। लीड तो खड़गे जी कर रहे हैं। खड़गे जी तो बेचारा है, उनको छोड़ दीजिए। वो तो पार्लियामेंट में ही हमें 400 सीट दे दिया। खड़गे जी ऑन रिकॉर्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेइंग अब की बार 400 पार। दैट इज व्हाट ही हैज सेड फ्रॉम हिज हार्ट। बाकी तो उनको बुलाया जाते हैं। खड़गे जी चाहते हैं कि बीजेपी को 400 सीट मिले। एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट में बोलते हैं वही फाइनल होते हैं। तो अभी कांग्रेस में तानाशाही चल रही है या अभी कांग्रेस डेमोक्रेटिक हो गई है? खड़गे जी का इलेक्शन जो हुआ है वो चुनाव से हुआ है। आप खड़गे जी का बात क्यों करते हैं? या अभी भी तानाशाही है कांग्रेस में? खड़गे जी क्या है उनको देखिए, वो थोड़ा उनको, आप तो उस हिसाब से मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर था देश में। कैसे पीएम थे मनमोहन जी? व्यक्ति अच्छा था, पावर नहीं था। तो पावर कहां था? सोनिया गांधी। तो 10 साल यूपीए सरकार सोनिया जी ने चलाई। ये भी मैं आपको बताना पड़ेगा। आप दिल्ली में था कि नहीं उस? नहीं, पर मनमोहन सिंह इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट किया बढ़िया और पढ़ाए थे, यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाया होगा। यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाया होगा। आप क्योंकि जानते थे कांग्रेस को अंदर से, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या यूपीए के सारे फैसले सोनिया गांधी लेती थी? सारे की सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी लेते थे। जहां उनको लगते थे मैं आपको सरसा करना है, आपको सरसा किया, मुझको सरसा करना है, मुझको सरसा किया। बट डिसीजन वाज नेवर टेकन बाय मनमोहन सिंह। पुलक चटर्जी को सोनिया गांधी बोल देते थे, पुलक चटर्जी वहां मनमोहन सिंह का दस्तखत ले लेते थे। बाकी अगर कोई बिल क्लिंटन आ गया, कभी कोई राष्ट्रपति आएगा, हैंडशेक करने का काम उन्होंने किया है, वो तो टीवी में आप देखा है। तो राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? बन सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों बनेंगे? यहाँ के नागरिक हैं, वहाँ पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है अभी। यहाँ सांसद तो जीत जाएंगे अपना सीट आराम से। वायनाड, रायबरेली, 2 जगह जहां जहां मुसलमान है वहां जीतेगा। तो मतलब वायनाड से जीत जाएंगे? मुसलमान है तो जीतेगा। रायबरेली मैं बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, इसलिए मैं चुनाव में यूपी जाने का मुझको मौका नहीं मिला। लेकिन मेरा लगता है कि हमारे हिंदू लोग क्यों देगा उनको वोट? कारण क्या है? वो तो दिन भर हिंदू को गाली देते हैं। हिंदू तो देता है, कितना वोट देता है? देना नहीं सही है। मैं एज हिंदू व्हेन आई थॉट बात करता हूं तो मेरा लगता है कोई हिंदू उनको वोट नहीं देगा। कोई दिया है उसको समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा क्यों दिया। डेली हिंदू को गाली देते, आपको बोलाता है कि आपका कास्ट क्या है। मुसलमान को तो अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो करते, हिंदू मुसलमान हम तो करते, मैं तो करता हूं, उसमें क्या डाउट है? देश में हिंदू मुसलमान का फाउंडेशन में ही देश डिवाइड हुआ।
और हिंदू मुसलमान का बीच में देयर आर मेनी इश्यूज टू बी रिजॉल्व। जब तक वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होगा, देश का पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान रहेगा, आप उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। कौन से इश्यूज रिजॉल्व होने जैसे मथुरा, देयर इज ए इश्यू टू बी रिजॉल्व। काशी, issues to be resolved. Uniform civil code, issues to be resolved. Backdoor entry to the OBC list, issues to be resolved. So मुसलमान और हिंदू समाज का बीच में सौहार्दपूर्ण बात से हो या थ्रू अदर मीन्स, आपको देश का स्थिरता के लिए यू नीड टू रिजॉल्व दिस पेंडिंग इश्यूज। आप मतलब ये कह रहे हैं 400 सीटें लेकर इस बार ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? मैं 400 बोले, 300 बोले, 500 बोले, मैं नहीं जाता। आपने मुझको पूछा आप हिंदू मुसलमान का राजनीति करते हैं, मैं आपको जवाब दिया मैं करता हूं। किस लिए? देयर आर पेंडिंग इश्यूज। महात्मा गांधी और जिन्ना का बीच में भी हिंदू मुसलमान का राजनीति हुए थे। दे फॉर्म मुस्लिम लीग। गांधी जी बोला नहीं मैं सेकुलरिज्म करूंगा, आप करे मुस्लिम लीग, बट अल्टीमेटली देश का तो बंटवारा तो हो गया। विपक्ष कहता है आप 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले नहीं आपने। देखिए 15 लाख आपने वादा किया था। देखिए विपक्ष को लगते थे कि 15 लाख बैंक अकाउंट में जाएगा, लेकिन आवास योजना में कितना रुपया गया? अपना गांव का रास्ता बनाने में कितना रुपया गया? जल से नल तक कितना रुपया गया? तो मैंने असम में काउंट किया हूं कि मोदी जी ने 15 लाख का बैरियर कब भी क्रॉस कर चुका है। तो योजनाओं से पहुंचा दिया। हाँ हाँ। और 2 करोड़ नौकरी का वादा कहते हैं पूरा नहीं किया। मेरा लगता है देश में तो बहुत ज्यादा नौकरी हो गया है। अगर देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं होते थे, आज तो देश का 25% लोग पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर कैसे आते थे? और देश में तो जितना हाईवे चल रहा है, जितना काम चल रहा है, लोग तो नौकरी कर रहे हैं। अगर देश में इकोनॉमी नहीं होते थे, हमारा जीडीपी ऐसे कैसे बढ़ते थे? तो मेरा लगता है कि 2 करोड़ का भी थ्रेशोल्ड हम लोग कभी पार कर चुका हूं। खाली मुद्रा लोन ही शायद 30-40 लाख लोगों को मिला है, खाली मुद्रा लोन ही। असम में ही मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हूं। अगर हर बीजेपी प्रदेश से 5-5 लाख आप ऐड करें तो ये सब बहस क्या होता है? भगा भगा करता है अपोजिशन। मतलब व्हेन मी एंड समबडी सिट्स, तब वो लोग मुद्दा नहीं उठाता है। आरोप लगा के भाग जाना। दे रेज दोज इशू बिहाइंड आवर बैक, लोकसभा में नहीं उठाता है। वो कहते हैं जैसे नोटबंदी पर भी आप नहीं बोलते। नहीं, नोटबंदी तो अच्छा चीज था, उसमें बोलना क्या था? वी टेक प्राइड ऑफ दैट एंड हमने सुना जीत क्या है नोटबंदी का बात करके। हमने नोटबंदी को मुद्दा बनाते हुए वी ओन यूपी इलेक्शन। ऑल राइट, हिमंता बिस्वा शर्मा, मुझे बहुत मजा आया ये इंटरव्यू करने में आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।